जंग के मैदान के बाहर एक और बड़ी खबर आई है और ये भी शिकस्त नहीं तो और क्या है कि करीब 3 दहाइयों की दुश्मनी और लगातार तनाव के बीच लेबनान और इजराइल ने 33 साल बाद पहली बार आमने सामने बैठकर बातचीत शुरू की है। अमेरिका के मीडिएशन में वॉशिंगटन में हुई बैठक को रीजनल पॉलिटिक्स में एक बड़े डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ये बैठक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की मौजूदगी में हुई, जिसमें इजराइल और लेबनान के टॉप डिप्लोमैट्स शामिल हुए। खास बात यह है कि दोनों मुल्कों के बीच इस लेवल की आखिरी बार सीधी बातचीत 1993 में हुई थी, यानी 33 साल पहले। ईरान और लेबनान के बीच लंबे वक्त से जंग जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले कुछ बरसों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई तेज हुई है, जिससे हालात और भी ज्यादा संजीदा हो गए। ऐसे में ये बातचीत बहुत अहम है। इस बातचीत में जहां लेबनान ने फौरन सीज फायर और इजरायली हमलों से पैदा हुए बहरान पर जोर दिया, तो वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह को हथियार रखने और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया। इस बैठक को मील का पत्थर बताते हुए अमेरिका ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे कई दौर की बातचीत होगी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कहा कि यह सिर्फ सीज फायर तक महदूद नहीं है। पिछले 20-30 सालों से रीजन में हिजबुल्लाह के असर को खत्म करने और मुस्तकिल अमन कायम करने की एक बड़ी शुरुआत है। लेकिन इस पूरी बातचीत में वो ईरान नहीं शामिल है, जिसने लेबनान में सीज फायर की शर्त पर अपने सीज फायर को ठुकरा दिया था। दरअसल इजराइल किसी भी कीमत पर लेबनान के साथ होने वाली इस बातचीत की मेज पर ईरान को नहीं देखना चाहता है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान मेज पर बैठा तो वो हिजबुल्लाह के जरिए अपनी शर्तें थोपेगा और बातचीत कभी इजराइल के हक में नहीं मुड़ेगी। इजराइल चाहता है कि वो लेबनान की कमजोर सरकार से सीधे अपनी शर्तों पर बात करे, न कि ईरान जैसी रीजनल पावर से टकराए जो लेबनान को इजराइल के खिलाफ एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करता है। ईरान के लिए लेबनान महज एक रीजन का मुल्क नहीं, बल्कि उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की सबसे मजबूत कड़ी है। ईरान ने दहाइयों से लेबनान में इजरायली ज्यादती से निपटने के लिए हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाया है और इजराइल की सरहद तक पहुंच बनाई है उसकी। लेबनान के जरिए ही ईरान मेडिटेरेनियन सी तक अपनी पहुंच बनाता है। अगर लेबनान ईरान के हाथ से निकला तो उसका रीजनल पावर खत्म हो जाएगा और इजराइल के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी ढाल टूट जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल एक तीर से 3 निशाने लगा सकता है। पहला, हिजबुल्लाह का खात्मा। दूसरा, हिजबुल्लाह खत्म तो लेबनान को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश। 3 हिस्सों में बटा तो तीसरा निशाना ग्रेटर इजराइल के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ना। इसीलिए इजराइल ईरान को इस बातचीत में शामिल नहीं करना चाहता। अब आपको लेबनान को 3 हिस्सों में बांटने की इजरायली साजिश का प्लान बताते हैं। पहला हिस्सा है साउथ लेबनान, लिटानी रिवर तक का इलाका, जिसे इजराइल पूरी तरह मिलिट्री फ्री जोन बनाना चाहता है ताकि वहां हिजबुल्लाह का एक भी रॉकेट न बचे। दूसरा है बेरूत और सेंट्रल लेबनान, जिसे इजराइल एक कमजोर पॉलिटिकल सेंटर के तौर पर देखना चाहता है जो पूरी तरह वेस्ट के दबाव में रहे। और तीसरा है नॉर्थ लेबनान और बेका वैली, जिसे वो सीरियाई और ईरानी सप्लाई लाइन से काटकर अलग थलग करना चाहता है। इजराइल का सीधा मकसद लेबनान को एक मुल्क के बजाय छोटे छोटे पावर पॉकेट्स में बदलना है ताकि वहां से कभी कोई चैलेंज, चुनौती न मिल सके। लेबनान का डेमोग्राफिक ढांचा बहुत पेचीदा है और क्रिटिकल बैलेंस पर टिका है, जिसमें लगभग 32% शिया, 31% सुन्नी और 31% ईसाई आबादी रहती है। साउथ लेबनान शियाओं का गढ़ है, जहां हिजबुल्लाह की जड़ें सबसे ज्यादा गहरी हैं। सेंट्रल लेबनान और बेरूत के इलाकों में ईसाई और सुन्नी मुसलमानों की आबादी है, जबकि बेका वैली में भी शिया सुन्नी बराबर की तादाद में रहते हैं। इजराइल इसी मजहबी बंटवारे का फायदा उठाकर लेबनान को टुकड़ों में बांटना चाहता है। इस बंटवारे के पीछे इजराइल मानता है और ऐसा जानता है कि एक मजबूत और एकजुट लेबनान हमेशा ईरान का गढ़ बना रहेगा। अगर लेबनान को शिया, सुन्नी और ईसाई इलाकों की बुनियाद पर बांट दिया जाए तो ये कौमें अपनी आपसी लड़ाई में ही उलझी रहेंगी और इजराइल की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगी।
इजराइल चाहता है कि लेबनान की सरहदों पर ऐसी कमज़ोर ताकतें बैठें जो इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बने रहें, जिससे इजराइल की उत्तरी सरहद हमेशा के लिए महफूज हो जाए और वक्त आने पर बिना किसी मज़ाहमत के ग्रेटर इजराइल के एजेंडे के तहत जितनी ज़मीन चाहे इजराइल हड़प ले। यही वजह है कि इजराइल इस पूरी बातचीत से ईरान को कोसों दूर रखना चाहता है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान मेज़ पर बैठा तो वो लेबनान के इस बंटवारे को कभी हकीकत नहीं बनने देगा। ईरान के लिए लेबनान उसकी लाइफलाइन है और इजराइल चाहता है कि वो लेबनान की लाचारी का फ़ायदा उठाकर उसे ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से काट दे और बिना किसी जंग के लेबनान को अंदरूनी तौर पर इतना खोखला कर दे कि वो ईरान की ढाल बनने के बजाय ग्रेटर इजराइल के नक्शे की एक कड़ी बन जाए। और इसीलिए इस्लामाबाद में ये बातचीत नाकाम हुई, क्योंकि ईरान लेबनान में सीज़ फायर चाह रहा था।